नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे रेबीज़ के बारे में। मोस्टली डॉग बाइट से होता है, आप सबने इसका नाम सुना होगा रेबीज़ का। रेबीज़ इज़ एन एक्यूट वायरल डिजीज़ ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू सलाइवा फ्रॉम बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल। यानी एनिमल अगर इन्फेक्टेड है तो उसके सलाइवा के थ्रू ये इन्फेक्शन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। रेबीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया वैसे तो इसमें एक कंडीशन होती है जो सीवियर स्टेज में आती है। अगर रेबीज़ सीवियर फॉर्म में पहुंच जाए तो हाइड्रोफोबिया मिलता है। हाइड्रोफोबिया में उसको पानी से डर लगने लगता है, वो पानी पी नहीं पाता, उसकी रेस्पिरेटरी मसल्स का बेसिकली स्पैज़म हो जाता है, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शंस होते हैं पानी को देखते ही, तो वो पानी पी नहीं सकता चाह के भी। रेबीज़ इज़ अ जूनोटिक डिजीज़। जूनोटिक का मतलब होता है कि ये एनिमल्स से कॉज होता है, ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स एंड कॉज्ड बाय अ वायरस। डॉग्स आर द सोर्स ऑफ 99% केस में डॉग्स ही इसमें एजेंट्स होते हैं। अब देखते हैं कॉजेटिव वायरस कौन सा होता है। तो कॉजेटिव वायरस इसमें है लीजा वायरस, आरएनए वायरस होता है ये, रैप्डोवेरिडी फैमिली के। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो सलाइवा ऑफ रैबिड एनिमल से सोर्स इन्फेक्शन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो एनिमल बाइट के थ्रू है। इंक्यूबेशन पीरियड कॉमनली 3 to 8 वीक्स होता है, लेकिन कभी कभी ये 2 से 5 साल तक भी प्रोलॉन्ग कर सकता है। और कहते हैं द क्लोजर द बाइट टू द ब्रेन द शॉर्टर द इंक्यूबेशन। यानी ब्रेन के जितने पास बाइट होगा, मान लीजिए अगर हाथ में बाइट होता है तो उसको इन्फेक्शन जल्दी होगा, और अगर दूर पैर में बाइट है तो इन्फेक्शन लेट से होगा। रेबीज़ वायरस ट्रेवल्स 1 सेंटीमीटर पर डे, 1 सेंटीमीटर पर डे की स्पीड से ये ट्रेवल करता है। अब बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। तो वायरस एंटर्स टिश्यू फ्रॉम सलाइवा ऑफ बाइटिंग एनिमल। बाइट जिस एनिमल ने बाइट किया उसके सलाइवा के थ्रू टिश्यू में एंटर किया, मसल में पहुंचा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट किया, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे गया, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट किया, वहाँ से वो ब्रेन पे पहुँचा एंड कॉजेज फैटल इंसेफेलाइटिस। वायरस एंटर सलाइवरी ग्लैंड एंड अदर ऑर्गन ऑफ विक्टिम। फाइनली वो सलाइवरी ग्लैंड और अदर ऑर्गन ऑफ विक्टिम में एंटर कर जाता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो लोकल और सिस्टमिक दो तरह के सिम्टम्स मिलते हैं हमें। लोकली हमें वुंड मिलेगा, जहाँ पे एनिमल बाइट होगा उस जगह पे वुंड मिलेगा, और दूसरा हमें सिम्टम मिलेगा पैरेस्थीसिया अराउंड द बाइट साइट। पैरेस्थीसिया का मतलब होता है झुंझुनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन होगा जहाँ पर एनिमल बाइट होगा। सिस्टेमिकली अगर देखें तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन स्पेसिफिक प्रोड्रोमल फेज, एंसेफेलाइटिक फेज और फेज ऑफ कोमा या सीएनएस नेक्रोसिस। नॉन स्पेसिफिक प्रोड्रोमल फेज में फीवर, मलाइज, हेडेक, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं। एंसेफेलाइटिक फेज में ही हाइड्रोफोबिया और एक्रोफोबिया मिलता है। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम हाइट, और हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम वाटर। तीसरा है फेज ऑफ कोमा या सीएनएस नेक्रोसिस, इसमें फाइनली डेथ मिल जाती है। हाइड्रोफोबिया की बात करें तो ये वॉयलेंट इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डायफ्राम, एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, रेस्पिरेटरी मसल, एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल, डायफ्राम, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इन सब में इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी वाटर से फियर हो जाता है उसको, वो चाह कर भी पानी नहीं पी पाता। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ रेबीज़, यानी अगर किसी को रेबीज़ या फिर डॉग बाइट हो जाता है तो उसमें उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर और री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में। प्री एक्सपोजर में हम डॉग वैक्सीनेशन कर सकते हैं या ह्यूमन वैक्सीनेशन कर सकते हैं। पोस्ट एक्सपोजर में सबसे पहला होता है लोकल वुंड केयर, यानी जो बाइट है, बाइट का जो प्लेस है उसको सोप से वॉश करना चाहिए, रनिंग वाटर से, मिनिमम 15 मिनट तक उसको रनिंग वाटर से धुलना चाहिए। अप्राई, अल्कोहल, पोविडोन और एनी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, बीटाडीन वगैरह आप उस पर लगा सकते हैं। स्टडीज़ ये बताती हैं कि इतना ही करने से रेबीज़ होने के चांसेस 80% तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा एंटी टिटनेस इंजेक्शन लगवाए जा सकते हैं, फिर एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगती है। एंटी रेबीज़ वैक्सीन या ARV वैक्सीन के शेड्यूल की बात करें तो ये 0, 3, 7, 14 और 28 डेज़ पे लगती है। 0 मतलब जिस दिन डॉग बाइट हुआ उस दिन इंजेक्शन लगना चाहिए, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें, फिर 14वें और 28वें दिन पे। इसमें से शुरुआत के जो 3 डोज होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, बाकी के 2 डोज डिपेंड करते हैं कि सीवियरिटी कितनी है, वो हम उस सिचुएशन के हिसाब से वो इंजेक्शन लगाते हैं। तीसरा था हमारा री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस।
री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को डॉग बाइट हुआ था, उसने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद 3 साल के ड्यूरेशन के अंदर ही उसे दोबारा किसी स्टे डॉग ने काट लिया तो उसे 2 डोज ही लगते हैं। शुरुआत के 2 डोज लगाने चाहिए, और अगर 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो कंप्लीट शेड्यूल चला जाएगा 0, 3, 7, 14, 28 5 वैक्सीन्स का। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा रैबीज़ ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।